हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त आपको ये बता दें कि बड़ी खबर आप जानते ही उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर कुछ ऐलान हुआ है। कल रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहने वाला है और मेरे पास उस लॉकडाउन के तमाम इंस्ट्रक्शंस इस वक्त इस पन्ने में मौजूद हैं। वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन तब तक आपको ये रिपोर्ट देख लेनी चाहिए। हमारे साथ उज्जैन के एसपी मनोज कुमार सिंह साहब, बड़ी सफलता है मध्य प्रदेश पुलिस की, उसको गिरफ्तार करना। जी यस, ये बहुत बड़ी सफलता है। ये नॉट ओनली मध्य प्रदेश पुलिस, ये बल्कि पूरे देश की पुलिस के लिए चैलेंज था। जिस तरह से हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारियों पर वार करके हमला किया था, उनकी हत्या करी थी, निश्चित तौर पर बहुत ही चुनौती थी पूरी देश की पुलिस के लिए। तो ये हमारा जो आज महाकाल मंदिर दर्शन करने पहुंचा था, ये विकास दुबे नाम का आरोपी, जो 2.5 लाख रुपए का इनामी आरोपी था, हमारा एक प्रसाद का वितरण वाले दुकान वाला था और टीवी पे देख करके इसको पहचान गया था, जिसने हमारे सुरक्षा कर्मियों को सूचना दी थी। जैसे निर्गम द्वार से बाहर गया, इसको पूछताछ करने का प्रयास किया। इसने अपना नाम और आईडी पहले गलत बताया। जब थोड़ा निर्गम द्वार पर सख्ती से पूछताछ किया गया तो अपना नाम विकास दुबे बताया। फिर तत्काल थाने ला करके इससे पूछताछ किया गया। इसने स्वीकार किया कि हाँ, मैं ही विकास दुबे हूँ, जिस पर से चूंकि पूरा अपराध और पूरा घटनाक्रम यूपी पुलिस का था, यूपी पुलिस से कोऑर्डिनेट किया गया। हमारे आईजी साहब, डीआई साहब, पुलिस मुख्यालय के सारे अधिकारी के निर्देश के बाद हम लोग उसको यूपी पुलिस को हैंडओवर कर दिए। तो सर वो रवाना हो गया है यहाँ से? हाँ, उसको यूपी पुलिस एसटीएफ के द्वारा, टीम के द्वारा यहाँ से रवाना कर दिया गया। सर वो अकेला था या उसके साथ कुछ और लोग थे? अभी वो अकेला था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन बाकी है। 1-2 लोग और साथ में होना नहीं होना, उस पर हम तस्दीक कर रहे हैं। ये भी सवाल उठ रहा है कि वो शायद सरेंडर के लिए आया था मंदिर में। अभी ऐसा बात नहीं हुआ है, लेकिन हमारी हर दृष्टिकोण से पूछताछ चल रही है। हम लोगों ने इंट्रोगेशन भी उससे किया है। जो बात इंट्रोगेशन में आई उसका हम पुख्ता जांच कर रहे हैं। सर यहाँ और कोई लिंक मिला है क्या उज्जैन में उसका? अभी लिंक उसको हम तस्दीक कर रहे हैं, बिल्कुल तस्दीक कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हिडन कुछ होगा तो उसके बारीकी में जाकर के उसका भी हम लोग तस्दीकी में लगे। ये सवाल उठ रहा है सर कि वो इनकाउंटर से बचने के लिए उज्जैन आया था। देखिए, जिस तरह से उसका मूवमेंट हुआ है और जैसे हमारा प्रसाद वाला ने उसको पहचाना है, तत्काल उसको हमारे पुलिस सुरक्षाकर्मी को बताया है और दर्शन करने जैसे घुसा है, सुरक्षाकर्मियों को संदेह हुआ है, तभी उसको पीछा किया गया है। आपका जो सवाल इस पर हम तस्दीक कर रहे हैं कि अगर वाकई ऐसा है क्या, तो हम यूपी पुलिस को सूचित करेंगे। एक अपराधी जो ठीक से चल नहीं पाता है, वो 2 जुलाई की रात कानपुर से भाग निकलता है। यूपी पुलिस हर जिले की एग्जिट रूट पर नाकेबंदी कर देती है। उसके बावजूद वो 5 दिनों बाद यानी 7 जुलाई को हरियाणा के फरीदाबाद में दिखता है, जो दिल्ली के पास है। लेकिन यहां भी पुलिस के पहुंचने से पहले वो ऑटो से भाग निकलता है। फिर पुलिस इधर उधर उसे तलाशती रहती है, लेकिन वो मिलता कहां है? उज्जैन में, जो फरीदाबाद से 830 किलोमीटर दूर है। ये दूरी तय करने के लिए विकास दुबे को कम से कम 3 राज्यों से होकर गुजरना पड़ा होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो किसी भी राज्य की पुलिस के पकड़ में नहीं आया। हमारी ये रिपोर्ट विकास के इसी भौगोलिक भ्रमण के गणित पर आधारित है। मैं विकास दुबे वाला। पहले 4 राज्यों की पुलिस को चकमा दिया, फिर फरीदाबाद से उज्जैन तक 830 किलोमीटर का सफर तय किया और 41 घंटे तक पुलिस की नजरों से बचता रहा। मैं विकास दुबे कानपुर वाला। विकास दुबे जितना बड़ा गैंगस्टर है, दिमाग से भी उतना ही शातिर निकला। यूपी पुलिस उसकी तलाश में कानपुर से लेकर दिल्ली एनसीआर तक की खाक छानती रही और वो पुलिस को चकमा देकर उज्जैन पहुंच गया। पुलिस वालों की हत्या के बाद से ही विकास दुबे फरार था। फिर 7 जुलाई को शाम 3:19 पर हरियाणा के फरीदाबाद में ऑटो में बैठते उसकी तस्वीर कैद हुई और लगभग 41 घंटे के बाद आज सुबह 7:30 पर विकास दुबे महाकालेश्वर मंदिर परिसर में दिखा, जहां उसकी गिरफ्तारी हुई। मुझे तकरीबन सुबह 7:30 बजे मुझे सूचना प्राप्त हुई कि भैया ये ऐसा एक संदिग्ध सा दिख रहा है, आप इसको देख लो थोड़ा सा। तो हमारी टीम उसके पीछे लग गई। अब सवाल यह है कि विकास दुबे ने फरीदाबाद से उज्जैन का सफर कैसे तय किया? पुलिस से बचने के लिए किन रास्तों से होता हुआ
वो उज्जैन पहुंचा। तो पहले सवाल का जवाब तो यह है कि विकास दुबे ने उज्जैन पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी का इस्तेमाल किया और इस बात की पुष्टि महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा अधिकारी ने की है। उसने ये भी आपको बताया कि वो बलेरो से आया था, कोई नई गाड़ी से आया था? नहीं, उसने हमें ये बताया कि हाँ वो व्हाइट बोलेरो से आया था यहाँ पे और ड्राइवर था साथ में। अब दूसरा सवाल ये कि आखिर विकास किस रास्ते से होता हुआ उज्जैन पहुंचा? तो जवाब ये है कि फरीदाबाद से उज्जैन आने के लिए दो मुख्य रास्ते हैं। हो सकता है कि विकास दुबे हरियाणा के फरीदाबाद से मथुरा होते हुए मध्य प्रदेश के मुरैना में दाखिल हुआ हो, फिर गुना होते हुए वो उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पहुंचा हो। ये NH-46 का रास्ता है जिसकी दूरी 813 किलोमीटर है। लेकिन विकास दुबे को यह मालूम था कि यूपी STF से सामना होते ही उसके साथियों की तरह उसका भी एनकाउंटर हो सकता है। इसलिए यह भी मुमकिन है कि वो यूपी के मथुरा वाले रास्ते को छोड़कर राजस्थान के रास्ते सीधे MP में दाखिल हुआ होगा। इसके लिए वो फरीदाबाद से NH-52 के रास्ते जयपुर होता हुआ MP के बरौद की सीमा में दाखिल हुआ होगा, फिर घटिया होते हुए 830 किलोमीटर का सफर तय करके उज्जैन पहुंचा हो। तो बड़ा सवाल ये है कि वो यहाँ आया कैसे, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन तो बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है। कुछ ये बता पाया कि वो आया कैसे यहाँ पे उतनी दूर से? इस संबंध में पूछताछ की जा रही है उससे और इसके लिए कई टीमें लगी हुई है। IG साहब, DIG साहब और SP साहब के निर्देशन में 3-4 टीम हैं जो अपने अलग अलग स्तर पर, साइबर टीम और क्राइम टीम अलग अलग स्तर पर कार्य कर रही है। पूरी इसकी मॉनिटरिंग जो है IG साहब, राकेश गुप्ता साहब जी के निर्देशन में चल रहा है और वही इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देश के 10 राज्यों की पुलिस विकास की तलाश कर रही थी। जगह जगह नाके लगाए गए थे। बावजूद इसके विकास दुबे हरियाणा, राजस्थान, यूपी और MP की सीमा पर पुलिस को धोखा देकर उज्जैन पहुंच गया। सूत्रों की माने तो विकास दुबे पिछले 2 दिनों से उज्जैन में ही रुका हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि विकास कल यानी 8 जुलाई को ही फरीदाबाद से उज्जैन पहुंचा होगा और आज सुबह मंदिर पहुंचा जहां उसकी गिरफ्तारी हो गई।